सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट वैक्यूम ब्लॉटिंग एंड कैपिलरी ब्लॉटिंग। बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्लॉटिंग है क्या। तो एक्चुअली में ब्लॉटिंग ये है जस्ट कि मेरे पास एक जेल है, ठीक है, दिस इज़ जेल। और इस जेल में आपको जस्ट सपोज करना है कि इसमें हो सकता है मैक्रो मॉलिक्यूल हम कुछ लिए। मैक्रो मीन्स बड़ा मॉलिक्यूल्स कोई, वो हो सकता है कि वो डीएनए वो हो सकता है कि आरएनए हो, ठीक है, ये आरएनए भी हो सकता है, ये प्रोटीन भी हो सकता है। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लें। ठीक है, तो आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे चलो हम डीएनए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इस डीएनए को, जो कि कहाँ है, इस जेल में है, राइट। इस जेल से हम एक पेपर पर, ठीक है, हम इसको ट्रांसफ़र करा लिए। इस पेपर पर हमको डीएनए मिल गया, राइट। इसी चीज़ को हम कहते हैं ब्लॉटिंग। तो ये हम दो तरीके से, इस तरीके से मतलब जेल से पेपर पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं, दो तरीके से। जो हमारा पहला तरीका है हम लोग जिसके बारे में सीखेंगे, दैट इज़ वैक्यूम ब्लॉटिंग, एंड सेकेंड इज़ कैपिलरी ब्लॉटिंग। तो यही चीज़ को वर्ड्स में लिखा हुआ है, जो हम लोग एक बार देख लेते हैं। दैट ब्लॉटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ओके, इनटू अ सरफेस, इमोबलाइजिंग सरफेस, ठीक है। क्योंकि ये हमारा सरफेस ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कुछ मोबाइल का मतलब मूवमेंट होता है। तो इमोबलाइज मेम्ब्रेन पे हमको इसको ट्रांसफ़र करना है। तो वैक्यूम एंड कैपिलरी ब्लॉटिंग आर टू कॉमन टेक्निक यूज इन अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक। ये दो टेक्निक को हम यूज़ करते हैं, दो ब्लॉटिंग को हम यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? टू ट्रांसफ़र बायो मॉलिक्यूल सच एज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जो हम यहाँ पे देखें, ठीक है। तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को हम ट्रांसफ़र कहाँ से करेंगे? तो फ्रॉम जेल मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिए थे? जेल लिए थे ना, और जेल में ही ये तीनों चीज़ कुछ भी ले सकते हैं और उसको एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करना है, दैट इज़ ब्लॉटिंग, ओके, इनटू अ मेम्ब्रेन फॉर फर्दर एनालिसिस। तो हम ये करते क्यों हैं? क्योंकि हम इसका और एनालिसिस कर सके इसके बारे में, और डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, इसलिए हम करते हैं। तो टिपिकली इन अ टेक्निक लाइक सॉदर्न ब्लॉटिंग, जैसे हम सॉदर्न ब्लॉटिंग करते हैं, राइट। अगर ये वाला काम अगर हम सिर्फ डीएनए के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम सॉदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम डीएनए की बात करते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं आरएनए के लिए, राइट। और ये जो हमारा वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, ये हम करते हैं फॉर प्रोटीन। तो हम अगर डीएनए की बात करें, आरएनए की बात करें, प्रोटीन की, ठीक है, ये सब को इकट्ठे हम मैक्रो मॉलिक्यूल कह रहे हैं। ये सब को इकट्ठे यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। तो इन सब के लिए हमको क्या करना होगा? ये ब्लॉटिंग वाले प्रोसेस से होके ही गुजरना होगा, राइट। तो ये सारे के लिए हम, अब आपको इमेजिन करना है कि सारे कुछ हम ले चुके हैं, कहाँ पर? एक जेल में है। एक जेल में है क्या? हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हमने किसकी बात करेंगे हम अभी? तो चलो हम एग्जाम्पल में डीएनए ही ले रहे हैं। अब इस डीएनए को जैसा बता चुके हैं आपको, एक हम पेपर पर यहाँ पे ट्रांसफ़र करा लिए। ये ट्रांसफ़र का कितना तरीका हो सकता है? दो तरीका हो सकता है। कौन कौन सा? वैक्यूम, एंड सेकेंड वन इज़ कैपिलरी ब्लॉटिंग। तो देखते हैं कि ये वैक्यूम ब्लॉटिंग और कैपिलरी ब्लॉटिंग, आपको हम इमेज दिखाएंगे, और अगर आप इमेज देख के समझ लीजिएगा ना, तो आप उसको अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपको आराम से 100% मार्क्स मिल जाएगा, राइट। तो वैक्यूम ब्लॉटिंग हम लोग देखते हैं इमेज से कि वैक्यूम ब्लॉटिंग में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे एग्रोज जेल। सो दिस इज हमारा जेल है ये। दिस इज एग्रोज जेल। इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर होगा एक बफर सॉल्यूशन। दिस इज बफर, राइट। अब ये जेल है,
आपको हम बता चुके थे राइट कि हमारे पास क्या है, ये जेल है और जेल पे हमारा क्या है, डीएनए है, आरएनए, प्रोटीन कुछ भी है, उसको हमको किस चीज़ पर लाना है, एक पेपर पर लाना है राइट। तो उस पेपर को पर हम लाएंगे राइट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लॉटिंग पेपर, जिस पे हम ब्लॉट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी ब्लॉट कर रहे हैं उसको हम, ठीक है। तो यहाँ जेल से सटे हुए, क्योंकि जेल में ही हमारा क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर हम क्या लगा दिए, यस, ब्लॉटिंग पेपर। ठीक है, हम यहाँ पे ब्लॉटिंग पेपर लगा दिए। अब इस ब्लॉटिंग पेपर के बाद हमको क्या करना है, तो ब्लॉटिंग पेपर के बाद, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, वैक्यूम ब्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे वैक्यूम करने के लिए भी कुछ पूरा सिस्टम बनाना होगा। तो ये सारा कुछ इस तरीके से होगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये ब्लॉटिंग पेपर रखा किस पे होगा, तो यहाँ पे होगा एक वैक्यूम प्लेट, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। So this is vacuum plate. वैक्यूम प्लेट कुछ इस तरीके से बनाया हुआ होगा। इसको हम कहेंगे वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर से ये जाएगा एक लिक्विड ट्रैप में, एंड फिर यहाँ से ये अटैच होगा वैक्यूम पंप से। सो दिस इज वैक्यूम पंप, और ये क्या है, ये हमारा लिक्विड ट्रैप। दिस इज अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे पंप लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इस तरफ खींचेगा राइट। ये हमारा क्या है, एग्रोस जेल। एग्रोस जेल पे ही क्या है, हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स है राइट। अब एग्रोस जेल पे हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पंप लगा हुआ है तो इस तरफ खींचा जा रहा है, यानी हर चीज़, ये भी जो बफर सॉल्यूशन है ये भी किधर आएगा, इधर आएगा राइट। ये आएगा तो आपका ये जो एग्रोस जेल है ये भी इस तरफ आएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल है ये सारा कुछ किस पे आ जाएगा, ब्लॉटिंग पेपर पे आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसी ब्लॉटिंग पेपर को हमने क्या करना है, इसको बाहर हम निकाल लेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब इस ब्लॉटिंग पेपर को हम बाहर निकाल लिया और बस इसी का ही हमको फर्दर स्टडी करना है, एंड दैट्स इट, हो गया हमारा सारा का सारा वैक्यूम ब्लॉटिंग ख़त्म। तो हम सबसे पहले क्या किए, हम सबसे पहले ले लिए एक बफर में यहीं पे हम क्या लगा दिए, हमारा एग्रोस जेल में हमारा क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, तो इसलिए, और इसी को हमको पेपर पे लाना है, यानी जेल से सटे हुए ही हम क्या लगाएंगे, पेपर लगाएंगे। तो हम लगा दिए ब्लॉटिंग पेपर। अब क्योंकि हमारा कैसा, हमको एक वैक्यूम मीडियम बनाना था सिस्टम, उसके लिए हम एक वैक्यूम प्लेट लगा दिए, ठीक है। और ये सारा वैक्यूम चैम्बर है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लिक्विड ट्रैप है, एंड यहाँ पे पंप है। कौन सा पंप, तो वैक्यूम पंप। और इस तरीके से हमारा वैक्यूम ब्लॉटिंग पे क्या हो जाता है, हमारे पेपर्स पे जो भी हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल है वो हमको मिल जाता है, जिसका हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अब देखते हैं कैपिलरी ब्लॉटिंग में क्या होता है। तो कैपिलरी ब्लॉटिंग तो बता दें आपको, सबसे ये मोस्ट कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इस तरीके से वैक्यूम में आप देख रहे हो वैक्यूम पंप चाहिए और पूरा इस तरीके से और ये एकदम एक काइंड ऑफ एकदम देसी चीज़ है। अगर आप
लैब भी किए होइएगा तो आप ये ज़रूर किए होइएगा, ये लैब में भी कराते हैं मैक्सिमम, तो यही कराया जाता है कैपिलरी ब्लॉटिंग। तो ये कैसे कराया जाता है, इसमें सबसे पहले तो हम एक वेट डाल देते हैं, ठीक है, कि भाई हम तुमको दबा रहे हैं, अब तुम दबोगे नहीं कैसे। अब देखिए हम इसको दबा दबा के कैसे हम यूज़ करते हैं इसको। ये ले डाल दिए हम वेट, वेट के नीचे जस्ट हम यहाँ पे डाल देंगे एक ग्लास शीट। ग्लास शीट हम इसलिए डाले क्योंकि यहाँ पे जो वेट है वो थोड़ा सा इवनली थोड़ा स्प्रेड हो जाए। और इसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे डाले हैं पेपर टॉवल, या फिर इसको एब्जॉर्बेंट पेपर भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्जॉर्बेंट पेपर। इस जस्ट एब्जॉर्बेंट पेपर के नीचे हमको क्या डालना है, हमको डालना है ब्लॉटिंग पेपर। दिस इज ब्लॉटिंग पेपर। आपको पता है कि ब्लॉटिंग पेपर से जस्ट सटा हुआ हमारा क्या होता है, एग्रोज जेल। तो ये है हमारा ब्लॉटिंग पेपर, ये है हमारा एग्रोज जेल, राइट। अब ये एग्रोज जेल में क्या है, तो हमको पता है कि हमारे यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। अब जब हम वेट डालें, सेकेंड, जब हम वेट डालें, ठीक है, तो वेट तो इधर की तरफ आ रहा है ना। इसी से आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम हम थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम डाले हैं फिल्टर पेपर, और यहाँ पे होगा प्लास्टिक सपोर्ट। और यहाँ पे होगा बफर। जैसे अब आप देखिए हो क्या रहा है, हम इसको ऊपर से ऐसे दबाएं। क्यों दबाएं, हम यहाँ पे वेट ही रख दिए, ठीक है। उसके बाद हम एक ग्लास शीट रख दिए, उसके बाद हम यहाँ पे रख दिए एक एब्जॉर्बेंट पेपर, राइट। अब ये एब्जॉर्बेंट पेपर सब कुछ वेट रख दिए, सब कुछ कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ दब रहा है। हमारा यहाँ पे क्या है, एग्रोज जेल है। एग्रोज जेल से चीज़ कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो वो ऐसे ट्रांसफ़र होगा कि ये तो है हमारा प्लास्टिक सपोर्ट। इस प्लास्टिक सपोर्ट में हम क्या रखें, अपना फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर आपको पता है, यहाँ से जो हमारा बफर है, ये फिल्टर पेपर पे इस तरीके से जो हमारा ये लिक्विड है, ये क्या करेगा, चढ़ेगा। फिर ये एग्रोज जेल में इस तरीके से जाएगा। और आपको पता है कि हमारे एग्रोज जेल में पहले से हमारा क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है। और ये मैक्रोमोलिक्यूल कहाँ पे आ जाएगा, हमारे ब्लॉटिंग पेपर में। और यही तो हमको चाहिए कि यहाँ भी अगर आप देखिए कि ब्लॉटिंग पेपर में, ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर में हमारा मैक्रोमोलिक्यूल आ गया था या नहीं आ गया था, बिल्कुल आ गया था। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आया था हमारा वाया वैक्यूम। यहाँ पे कैसे, हम यहाँ पे एक वेट डाल दिए, ठीक है, कैपिलरी एक्शन से आ रहा है। अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है, ये जो बफर है यहाँ पे जो इसे चढ़ रहा है, ठीक है, इसी के लिए हम ये यूज़ करते हैं कैपिलरी
वर्ड, ठीक है। तो कैपिलरी ब्लॉटिंग यहीं से आया है। तो आपको मेन चीज़ इसमें क्या है, मेन चीज़ बस डायग्राम ही समझना है। अगर आपको ये फ़ोटो ये वाला समझ में आ गया, ये दोनों, तो आप आराम से इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड 100% ऐसे ही होता है, कैपिलरी ब्लॉटिंग हो या फिर वैक्यूम ब्लॉटिंग हो। एंड आई होप कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।